एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि प्लेसमेंट कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा। तो आप सबको पता है और मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि लॉकडाउन एंड होने दो, लॉकडाउन अच्छे से ओवर हो जाने दो, उसके बाद देखो ना प्लेसमेंट यूँ बस स्टार्ट हो जाएगा। तब आप बोलोगे अरे हमें तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए तो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है मार्च 22 तब से मैं बोल रही हूँ कि इस लॉकडाउन को यूज़ करो, ये आपके लिए बेस्ट पीरियड है, यूटिलाइज़ करो अगर आपका प्लेसमेंट आने वाला है। क्योंकि वही बेस्ट पीरियड होता है पढ़ाई करने का, क्योंकि आपके पास और कुछ काम नहीं होता, आप बाहर भी नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो पढ़ाई करने का बेस्ट पीरियड था। बट डोंट वरी, आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा, मुझे पता है, क्योंकि प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए होता है। और अगर नहीं पढ़ा है तब भी अभी पढ़ सकते हो। तो चलो आज हम लोग बात करते हैं TCS डिजिटल की, क्योंकि TCS एक ऐसी कंपनी है ना गाइज कि जब भी प्लेसमेंट की बात आती है ना, तो हम इंडियन जो बीटेक ग्रेजुएट्स और जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं उनके दिमाग में ना, सारे फ्रेशर्स के दिमाग में सबसे पहले TCS कंपनी आ जाती है। मतलब ये एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस और पॉपुलर कंपनी हो गई है फ्रेशर्स के बीच, है ना। तो हमेशा TCS के बारे में ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। तो TCS जो है वो दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स गाइज ऑर्गेनाइज करता है। एक होता है TCS कोडवीटा और दूसरा हो गया TCS NQT। मोस्टली इट्स नॉट सिर्फ यही दोनों होता है, बट फ्रेशर्स के लिए मेजरली ये यही दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं। और मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स जो होते हैं वो इन दोनों के ही थ्रू TCS में एंटर करते हैं। और यहाँ पे दोनों से ही आप या तो डिजिटल में जा सकते हो या फिर निंजा। तो दो कंपटीशन दो है, दोनों के वेज डिफरेंट हैं, बट यहाँ से आप TCS डिजिटल में भी जा सकते हो और निंजा में भी जा सकते हो। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो जो TCS निंजा होता है उसका जो पैकेज है, नो मैटर आप NQT और नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, तो आप NQT के थ्रू जा रहे हो या कोडवीटा के थ्रू जा रहे हो, नहीं फ़र्क पड़ता है। अगर आप निंजा में जा रहे हो तो आपकी सैलरी होने वाली है 3.6 लाख पर एनम, और अगर आप डिजिटल में जा रहे हो तो आपकी जो सैलरी है दैट विल बी 7.2 लाख पर एनम। तो डायरेक्ट डबल हो जाता है ना। तो ये हो गया, ये तो सैलरी की बात हो गई। तो आप लोग समझ गए होंगे दो प्रोफाइल्स के लिए ले रहा है ऑब्वियसली, इसीलिए एक की सैलरी 3.6 है और दूसरे की सैलरी 7.2 है। तो समझ गए होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं TCS डिजिटल वाया NQT। ओके, सो वाया नेशनल क्वालिफायर्स टेस्ट। तो डिजिटल की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि निंजा के बारे में हम लोग अप्रैल में बात कर चुके हैं, और मैंने सोचा कि पहले निंजा क्वालिफाई करोगे तब तो डिजिटल में जाओगे, तो थोड़ा टाइम तुम लोग को दे दिया जाए पढ़ाई करने के लिए। तो आई होप तुम लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे TCS डिजिटल के बारे में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि और बेल आइकन तो डाल ही देना नोटिफिकेशन के लिए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर वीक 2 या 3 वीडियो तो एटलीस्ट आ ही जा रही है। आजकल मैं थोड़ी बिज़ी हो गई हूँ, तो हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, सॉरी। पर वीक में 2 या 3 वीडियो तो आ ही रही है, तो तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। एंड हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे कंटेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए नोटिफाइड रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट कर देना। और इस वीडियो पे मैं 60 लाइक्स एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि तुमने निंजा के लिए बनाया और डिजिटल के लिए बनाना भूल ही नहीं थी, टाइम दे रही थी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जितना मन करे शेयर कर देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे TCS इज़ लाइक फेवरेट कंपनी फॉर ऑल फ्रेशर्स, ये तो सबको ही पता होगा। तो इसीलिए जितना मन करे ना शेयर कर देना। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया इज़ 60% थ्रू आउट 10th 12th एंड योर ग्रेजुएशन। तो ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो नॉर्मली तो 6th सेम हो जाना चाहिए था, बट अभी तो पेंडेमिक की वजह से मे बी 5th सेम हुआ होगा। तो जो भी जहाँ तक भी गया है, आपका जो लास्ट सेमेस्टर है वहाँ तक का जो आपका टोटल एग्रीगेट है दैट शुड बी 60%। ओके, दैट शुड बी 60%, और 10th और 12th में आपका 60% मिनिमम होना चाहिए। और अगर आपके कहीं बैकलॉग हैं तो नंबर ऑफ़ बैकलॉग शुड बी एटमोस्ट 1। अगर 2 बैकलॉग भी है ना तो यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट एलिजिबल। और वैसे ही मेरे पास मैसेज आता रहता है कि मेरा 59% है, 58% है, तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर आपका 59.99% भी है 10th में या 12th में, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। आपका एटलीस्ट 60% होना चाहिए। अगर आपका 60 और मोर कुछ भी है
60.0 भी है तो यू आर एलिजिबल, बट 59.9 भी है तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो ये छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगा बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत मैसेज आ रहे हैं ऐसे वाले। और नंबर ऑफ़ बैकलॉग शुड बी एटमोस्ट 1 से ज़्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि फिर आप अलाउ नहीं होगे। ओके, तो ये तो हो गई क्राइटेरिया की बात। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अभी हम लोग NQT की बात करें तो TCS का जो एक nextstep.tcs.com है, डोंट वरी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जा कर के आप आराम से अप्लाई करो। तो सबसे पहले जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो आपसे पूछ लेता है कि आप सिर्फ निंजा के लिए अप्लाई करो या फिर निंजा डिजिटल दोनों। तो ऑब्वियसली आप निंजा डिजिटल दोनों के लिए अप्लाई करना है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने निंजा डिजिटल दोनों के लिए अप्लाई किया तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई निंजा छीन रहा है, नहीं, एटलीस्ट आपको निंजा मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ निंजा के लिए करोगे तो डिजिटल के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो बोथ निंजा एंड डिजिटल करके आप वहाँ पे साइन अप कर लेना, रजिस्टर कर लेना, विच इज़ टोटली फ्री। और गाइज़ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे एक गलती कर देते हैं कि 2 या 3 ईमेल आईडी से वो रजिस्टर कर लेते। प्लीज़ मत करना, क्योंकि अगर पकड़े गए ना तो पक्का ही कैंसिल तो हो ही जाएगा और लाइफ में कभी भी TCS के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये मत करना। और इन केस आपने पहले से अप्लाई कर रखा है, क्योंकि ये शुरू हो चुका है, अभी बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपने पहले से TCS नेक्स्ट स्टेप पे आपने अकाउंट बना रखा है और अगर आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आराम से आप एक काम करो, अब जा कर के TCS को मेल कर दो अपना दोनों अकाउंट, अपना आप जो भी अकाउंट रखना चाहते हो वो तो रखो। बाकी अगर आपने गलती से या किसी भी रीज़न से एक और अकाउंट बना लिया है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम नहीं देने वाले हो, क्योंकि एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली आप एक से ही दोगे ना, एग्ज़ाम डेट तो फिक्स होता है, तो जिससे आप नहीं देना चाहते हो वो ईमेल आईडी और उसका जो आपका DT नंबर या जो भी होगा, कैंडिडेट नंबर कह लो, तो जो भी आपका होगा वो आप साथ में डाल देना और मेंशन कर देना मेल में कि मैंने बाय मिस्टेक ये बना लिया था, तो प्लीज़ इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। लाइक विदिन 72 आवर्स आपको मेल आ जाएगा कि वो डीएक्टिवेट हो गया। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, बट अगर नहीं होता है और इन केस पकड़े गए, नहीं पकड़े जाओगे तो फिर तो चोरी कर लो, नहीं पकड़े गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पकड़े जाने पे सज़ा पड़ती है अच्छी, तो वही होने वाला है, तो प्लीज़ मत करना। तो ये इम्पॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने बता दिया, एंड इट्स नॉट टाइम वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ मत करना। अब चलो सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं TCS के एग्ज़ाम की। तो गाइस सबसे पहले आप लोग को TCS अगर NQT दे रहे हो तो सबसे पहले आपको निंजा लेवल में जाना होता है, तो आपका निंजा लेवल का सबसे पहले एग्ज़ाम होता है। उसके बारे में जानना है तो एक वीडियो ऑलरेडी है, तो फालतू में इसमें बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, आप आराम से जाओ वो वीडियो देख लो। आप निंजा का जो टेस्ट होता है, सिर्फ टेस्ट, नॉट इंटरव्यू, जस्ट टेस्ट जो उस दिन होता है, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो इट्स नॉट लाइक आपने क्लियर किया तो यू आर नाउ प्रोमोटेड फॉर डिजिटल, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया निंजा का तो फिर आपके मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता है। जो लाइक टॉप 20% बच्चे होते हैं ना, वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं फॉर डिजिटल, और बाकी बच्चे जो होते हैं उनका निंजा का इंटरव्यू होता है, उन्होंने अगर क्वालिफाई किया तो उनको निंजा का मिल जाता है ऑफ़र, और अगर नहीं किया तो फिर नहीं मिलता है, फाइन। लेकिन जो टॉप 20% बच्चे होते हैं, जो टॉप 20% स्कोरर्स होते हैं, वो सारे के सारे उनको डिजिटल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो अगर आप उनमें से एक हो तो आप ये वीडियो देखो, क्योंकि तभी आपको ये काम आने वाला है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपका रिज़ल्ट आया, और पहले तो रिज़ल्ट आएगा कि आपने निंजा क्वालिफाई कर लिया है और इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहो, बट डेट नहीं आएगा। और जिन लोगों ने अगर क्वालिफाई कर लिया, ये वाला मेल सबके पास आता है जिन लोगों ने भी क्वालिफाई किया, और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो, अगर आप उन टॉप 20% बच्चों में से हो, तो लाइक आफ्टर 4-5 आवर्स और मतलब सेम डे आपके पास ऐसे मेल आ जाता है कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर TCS डिजिटल। और उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है। जो लास्ट ईयर हमने जब दिया था तो मेरा रिज़ल्ट आया था TCS NQT का आई गेस 9 और 8 अगस्त, और वो सुबह आया था कि मैंने निंजा क्लियर किया, और शाम के 3 बजे अराउंड मेरे पास आया था कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर TCS डिजिटल। ओके, तो ये मेरा आया था, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे मतलब शाम के 3 बजे मेरा मेल आया है, और नेक्स्ट डे मेरा डिजिटल का एग्ज़ाम था। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का, तो इट्स ऑलवेज़ गुड कि आप पहले से प्रिपेयर्ड रहो।
तो वहाँ पे जा कर के आपको एक टेस्ट देना होता है। तो निंजा में जो हम लोग पहले दिए होते हैं उसमें तो 4 स्लॉट्स होते हैं क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 20% ऊपर से जा रहे हैं, तो सिर्फ टॉप 20% ले रहा है, तो एक ही स्लॉट में काम चल जाता है। तो यहाँ पे एक ही स्लॉट होता है, सबका क्वेश्चन सेम होता है। बट द थिंग इज़ यू कैन नॉट चीट, यू कैन नॉट कॉपी एनीवन्स आंसर, इज़न्ट इट। तो सबका क्वेश्चन सेम होता है बट सेम टाइम पे होता है, एक ही स्लॉट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सब 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला हो गया वर्बल एबिलिटी, दैट इज़ इंग्लिश। उसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड। एंड टू बी ऑनेस्ट, एप्टीट्यूड इस राउंड का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि निंजा राउंड का एप्टीट्यूड मुझे इजी लगा था, बट इस राउंड का एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मेक श्योर आप एप्टीट्यूड का प्रैक्टिस करो। और अगर एप्टीट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग को मटीरियल्स चाहिए तो आराम से ब्यूटी विद कोड्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ से सारे मटीरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये हो गई बात आपके एप्टीट्यूड की। थर्ड राउंड जो होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक और स्नाइपेट आउटपुट, जो भी बोल लो। तो थर्ड सेक्शन इज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक और स्नाइपेट आउटपुट। और जो फोर्थ सेक्शन होता है वो हो जाता है कोडिंग। तो कोडिंग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब TCS निंजा के टाइम का जो होता है वो थोड़ा ईजी होता है, इसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मैं नहीं बोलूँगी, इसका मॉडरेट टाइप का मुझे लगा था। हमारे टाइम जो क्वेश्चन आया था दैट वाज सेक्सी प्राइम। अब सोचोगे सेक्सी प्राइम क्या होता है, तो इसमें कुछ भी सेक्सी जैसा नहीं है। सेक्सी प्राइम इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था कि आपको एक रेंज दे रखा है। ओके, तो आप एक मतलब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, तो एक रेंज दे रखा है, उसके बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप सबसे पहले उनको निकालो और उसके बाद आपको उन प्राइम नंबर्स का पेयर निकालना है जिनका डिफरेंस इज 6। ओके, सो जिनका डिफरेंस इज 6। नहीं समझे तो मैं समझा दे रही हूँ। लेट्स से लोअर लिमिट इज़ 1 एंड अपर लिमिट इज़ 19। तो 1 से लेके 19 तक के बीच में आपको ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स पता करने हैं जिनका जो डिफरेंस होगा वो होना चाहिए 6। तो जैसे कि हो गया 5 एंड 11, 5 भी प्राइम नंबर है एंड 11 भी प्राइम नंबर है, बट 11 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6, इजंट इट। तो एक पेयर जो आप प्रिंट करोगे दैट विल बी 5 एंड 11। सेकेंड पेयर विल बी 7 एंड 13। 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है एंड 13 माइनस 7 इज अगेन 6, इजंट इट। तो सेकेंड पेयर जो आप प्रिंट करोगे दैट विल बी 7 एंड 13। थर्ड पेयर हो जाएगा आपका 11 एंड 17। 11 and 17 both are prime numbers and 17 minus 11 is 6, isn't it? And जो fourth pair होगा वो आपका हो जाएगा 13 and 19, both prime numbers। 19 minus 13 is again 6। तो 1 से लेके 19 तक के बीच में number of sexy prime pairs will be 4, लेकिन आपको प्रिंट करना है पेयर्स। तो आप क्या प्रिंट करोगे, आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 5 11 in a bracket, after that comma, then 11 and 7 and 13, then 11 17 and after that 13 and 19। आई होप समझ गए होगे। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाता है TCS के प्लेटफॉर्म पे जो आप कोड करते हो या तो आप C में कर सकते हो या C++ या जावा या पाइथन या फिर पर्ल, 5 लैंग्वेजेस अलाउड होते हैं। बट द थिंग इज़ जो मेरे जैसे लोग हैं जो पाइथन प्रेफर करते हैं, अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाउ मच आई लव पाइथन, बट द प्रॉब्लम इज़ पाइथन हम लोग जो भी अभी प्रैक्टिस करें हम लोग सब पाइथन 3 में करते हैं। इवन पाइथन कंपनी ने भी पाइथन 2 को अपडेट देना बंद कर दिया है, वो लोग भी पाइथन 3 में काम करें। बट मुझे नहीं पता क्यों TCS का प्लेटफॉर्म आज भी पाइथन 2 पे काम करता है। TCS प्लेटफॉर्म आज भी पाइथन 3 को सपोर्ट नहीं करता है। आई डोंट नो द रीज़न जानना है तो प्लीज़ जाकर TCS वालों से पूछ लेना। तो यहाँ पे क्या होता है कि पाइथन 2 और पाइथन 3 के सिंटैक्स में और ये सब में ऐसे देखो तो बहुत डिफरेंस नहीं है, बट जब कोड करने जाओ ना तो अच्छा खासा डिफरेंस मिल जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग हो जाती है, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उस वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका पाइथन 2 में प्रैक्टिस नहीं है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा। आपको ऐसे ऐसे एरर्स मिलेंगे जिसको आप खुद ही आपको लगेगा ये कैसा एरर है, ये तो नॉर्मल है क्योंकि आप हैबिचुएटेड हो पाइथन 3 से। तो अगर आप पाइथन चूज़ कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन 2 वो लोग सपोर्ट करते हैं, पाइथन 3 नहीं। तो ये चीज़ प्लीज़ माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। और उसके बाद बस हो गया, इतना सा 4 राउंड होता है। क्या क्या, एक तो हो गया आपका इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी, उसके बाद एप्टीट्यूड जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसके बाद हो गया प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड और स्नाइपेट आउटपुट, एंड द फोर्थ वन इज़ कोडिंग।
तो 4 राउंड्स होते हैं। अगर आपने ये वाला चारों का चारों राउंड क्लियर कर लिया, लाइक इट्स नॉट लाइक फर्स्ट राउंड ख़त्म होगा फिर सेकंड, नहीं, आप एक बार में जाते हो, 4 सेक्शंस मिलेंगे। आप एक बार में जाते हो, जब आप लॉगिन करते हो 4 सेक्शंस मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन आपने किया, फिर सेकंड। ऐसा नहीं है कि आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन अगर आपने खोला, लेट्स से इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी, तो आपने अगर वर्बल एबिलिटी खोला तो ये आप कर सकते हो कि आपने लाइक 5th क्वेश्चन मार्क किया है, उसके बाद आप फिर से सेकंड क्वेश्चन पे जा सकते हो, ये कर सकते हो आप, ओके। लेकिन अगर आपने वर्बल एबिलिटी सबमिट करके आप प्रोग्रामिंग लॉजिक पे आ गए और अब आपका मन कर रहा है कि मैं वापस से वर्बल एबिलिटी पे जाऊँ, तो ये आप नहीं कर सकते हो। तो आप सेक्शंस के बीच में ऐसे स्विच नहीं कर सकते हो, लेकिन एक सेक्शन में आराम से क्वेश्चंस में स्विच कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइज, वर्बल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक, इन तीनों में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो ना तो प्लीज़ टिक मत करना, छोड़ देना, कुछ भी नहीं होगा। 0 इज़ मच बेटर देन माइनस, इज़न्ट इट। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत गंदी चीज़ हो जाती है, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना, क्योंकि जो भी अर्न करोगे वो भी चला जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे टोटल मार्क्स ही काउंट होता है, इट्स नॉट आपने कितना ज़्यादा किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना। और ये सारे राउंड्स आपने कर लिए, आपका एग्ज़ाम ओवर हो गया, आप आराम से घर जाओ, लाइक 7 to 8 डेज़ और 10 डेज़ रख लो। 10 डेज़ में आपके पास मेल आ जाता है कि आपने TCS डिजिटल एग्ज़ाम जो दिया था वो आपने क्वालिफाई किया या नहीं। अब यहाँ पे 2 केसेस आएंगे कि आपने क्वालिफाई किया और दूसरा आएगा नहीं किया। कोई नहीं, हम लोग दोनों केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने TCS निंजा क्वालिफाई करा हुआ है, आपने निंजा क्वालिफाई किया है, उसमें आप टॉप 20 परफॉर्मर्स में से थे, तभी आप आए हो यहाँ पे। तो आपने निंजा किया हुआ है, वो आपके हाथ से नहीं जा रहा है। आप सेम डे, जिस दिन ये सेकंड कैटेगरी वाले जिन्होंने क्वालिफाई किया है, सेम डे आपका भी इंटरव्यू होगा। आप वहाँ इंटरव्यू देने जाओगे, बट आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा फॉर निंजा प्रोफाइल, वो होगा फॉर 3.6 LPA, ओके। तो आपका उस चीज़ के लिए इंटरव्यू होगा और बाकी कुछ नहीं। वैसे सेम इंटरव्यू प्रोसीजर जो होना चाहिए निंजा वालों का, वही आपका फॉलो होगा। जानना है तो प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देख लो। एंड अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं सेकंड कैटेगरी वालों की, जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है। तो अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, आपको ऐसा मेल आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू क्वालिफाइड, ऐसा कुछ, तो आपका इंटरव्यू जो होना है आपका क्या होगा, टेक्निकल इंटरव्यू होगा, मैनेजरियल होगा और HR होगा। 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल राउंड में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत फेमस है वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड में आपको डिफरेंस बताना होगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ C प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा। उसके बाद व्हाट इज़ AI, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ डीप लर्निंग, मतलब इन सब टाइप के क्वेश्चन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपसे DBMS से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपसे डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और लाइक AI वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, इन सब के साथ साथ वो लोग आपसे कोडिंग स्नाइपेट भी पूछेंगे। कुछ एक छोटा सा कोड दे देंगे, मतलब लाइक एक पीस ऑफ कोड छोटा सा दे देंगे और बोलेंगे इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, ये पूछ सकते। या फिर जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब उन्होंने एक एरे दे रखा था, एरे में ऐसे ही कुछ भी नंबर्स उन्होंने डाल दिया था और उसके बाद मेरे को बोला था कि एक ऐसा मतलब कोड लिख के दिखाने के लिए कि सिर्फ वो एलिमेंट्स प्रिंट होने चाहिए जो इवन पोजीशन पे हैं। तो ओके, क्वेश्चन वाज इजी फाइन, बट आपको कोड लिखने के लिए भी बोल सकते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी। तो स्नाइपेट भी दे सकते हैं, प्रॉपर कोड लिखने भी दे सकते हैं, और क्वेश्चंस लाइक जो मैंने बोला वैसे कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे टेक्निकल राउंड में पूछेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा मैनेजरियल एज वेल एज HR राउंड, तो जिसमें आपसे पूछ सकते हैं वाई TCS, आर यू प्लानिंग फॉर फर्दर स्टडीज़। उसके बाद यार टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये सब तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। तो अगर इन सब के लिए भी हेल्प चाहिए कि HR इंटरव्यू का आंसर कैसे देना, तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आराम से जाके देख लो। तो बस मेक श्योर आप अच्छे से इंटरव्यू दो। आप ये वाला अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो लाइक विदिन 10 days आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है, आप मेल आ जाता है कि यू क्वालिफाइड। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ तो यू क्वालिफाइड। अगर मान लो आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मतलब आपने निंजा का क्वालिफाई कर लिया टेस्ट, डिजिटल का भी क्वालिफाई कर लिया टेस्ट, और इंटरव्यू में जाके अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया,
तो आप वहाँ से भी बाहर हो सकते हो। सेम गोज़ विद सेकंड कैटेगरी, जिन्होंने निंजा में तो टॉप 20 परफॉर्मर्स में से वो आ गए थे, लेकिन यहाँ पे डिजिटल में आके उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, तो अगेन उनका निंजा के लिए इंटरव्यू हुआ, बट वहाँ जाके अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला है, वो बस रिग्रेट वाला मेल मिलेगा। और अगर यहाँ आके आपने नहीं किया तो आपको भी रिग्रेट वाला ही मेल मिलेगा, कुछ ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। तो चाहे आपने कोई सा भी टेस्ट क्वालिफाई किया है, उसके बाद आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, और जो लास्ट टेस्ट आपने क्वालिफाई किया था आपको वो वाला प्रोफाइल मिलेगा। अगर आपने डिजिटल का टेस्ट क्वालिफाई किया था तो आपको डिजिटल प्रोफाइल के लिए ऑफर लेटर मिलेगा। अगर आपने डिजिटल का टेस्ट नहीं क्लियर किया था, मतलब आपने निंजा का किया था, तो आपको निंजा के लिए मिलेगा। तो दिस इज़ समथिंग विच आई थॉट आप लोग को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये मैंने बताया। और अगर आप मुझसे पूछोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप बिफोर इंटरव्यू, तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लो और ये कर लो, सो वो तो सबको पता है, वो तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली बिना पढ़े आप आंसर नहीं दोगे, तो आप सबको पता है, इतने समझदार तो हो ही कि पढ़ के जाना है। और क्या क्या पढ़ना है वो तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लेना, और DBMS अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आपका कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है तो आप पूरे के पूरे इंटरव्यू को ना प्रोजेक्ट के आसपास घुमा सकते हो। तो ये ब्लॉकचेन, AI, ML कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। जब भी पूछें टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आराम से आप अपना थोड़ा सा इंट्रो देने के बाद प्रोजेक्ट में घुस जाओ। देखो ना, पूरा का पूरा इंटरव्यू वो लोग प्रोजेक्ट को ही लेके ले लेंगे, अगर आपका प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है तो। और अगर आपने खुद से प्रोजेक्ट किया तो आप तो कर ही दोगे। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कि DBMS अच्छे से पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स अच्छे से पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को तो छोड़ ही नहीं सकते, और C लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना है। आप अपार्ट फ्रॉम C++, जावा या पाइथन जैसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से करके जाना है। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो हो गई। तो ये सारे टिप्स मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो जो टिप्स की बात मैं कर रही थी, दैट इज़, अगर आपका कल इंटरव्यू है तो मेक श्योर एक रात पहले आप 6 से 8 घंटे की नींद ले लो अच्छे से, क्योंकि TCS की बहुत 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 बुरी आदत है कि वो सुबह 7 बजे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अलग बात है इंटरव्यू 10-11 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन वो आपको टाइम देते हैं 7 बजे। तो प्लीज़ 10-11 बजे के भरोसे मत रहना, जो टाइम देते हैं उसी टाइम पे जाना। तो ये तो मैं हमेशा बोलूँगी, क्योंकि क्या पता, लास्ट टाइम मेरे टाइम में मैं 7 बजे गई थी और 11 बजे स्टार्ट हुआ था, मे बी आपके टाइम में 7 बजे से ही स्टार्ट कर दे। तो इसलिए उस चीज़ को तो मत मानना, 7 बजे बोल रहे तो 7 बजे पहुँच जाना। तो 7 बजे आपको जाने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है, फ़ाइन, लेकिन सुबह जल्दी उठ के आपको रेडी होना होगा, वो सब फ़ाइन, लेकिन उसके लिए आप रात को जल्दी सोना। मैं ये बोलूँगी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स का स्लीप लेके जाना। फ़र्क नहीं पड़ता आप 2 घंटे सोते हो, 4 घंटे सोते हो, जो भी सोते हो, लेकिन कल अगर इंटरव्यू है तो आज 6 से 8 घंटे सो लेना। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो एक तो सर पे प्रेशर रहेगा, सर दर्द रहेगा, तो आप इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप आता हुआ चीज़ नहीं बोलो, क्योंकि इंटरव्यू में ना क्या होता है कि आपको बहुत कुछ पता होता है, बट स्टिल जब सामने इंटरव्यूअर ऐसे लुक दे के बैठा होता है, उस टाइम अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। बहुत कुछ लोग भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग नर्वस हो जाते हैं, और बहुत लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, दोनों ही होता है। बहुत लोग मतलब अंडर कॉन्फिडेंस ऐसे बैठ जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कहाँ कौन सा सांप सूंघ गया, और कुछ लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो वहीं पे सब ख़त्म कर देते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड होने के लिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप एक रात पहले अच्छे से नींद ले लेना। नहीं तो हो सकता है कि आप इंटरव्यू देने टाइम में उधर इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे, आप ऐसे कर रहे हो, तो अगर मैं इंटरव्यूअर होंगी ना तो मैं आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि आप इंटरव्यू देने आए हो, उस टाइम आप हाँ हूँ कर रहे हो, नींद ले रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी, आप काम अच्छे से करोगे, उस टाइम भी आप सो जाओगे। तो ये मत करना, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। क्योंकि आपके पास एक TCS है, आपको एक TCS दिख रहा है, लेकिन TCS के पास ना हज़ारों लोग हैं बैठे हुए, आप अकेले कैंडिडेट नहीं होगे। आपको लग रहा होगा कि मैं डिजिटल क्वालिफाई करके जा रहा हूँ, लेकिन आप डिजिटल टेस्ट क्वालिफाई करके जा रहे हो, तो आपके साथ साथ हज़ारों बच्चे डिजिटल टेस्ट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो। ये बात आपको मतलब वो जो प्राइड वाली फीलिंग आती है ना, वो आपको आपके घर में आएगी। जब आप इंटरव्यू देने पहुँच जाओगे तो इतने सारे लोगों को देखोगे, तब लगेगा अच्छा आई एम ऑर्डिनरी। ओके, आप बहुत लोगों से बेटर हो, फाइन, बट स्टिल आपको लगेगा आई एम ऑर्डिनरी, क्योंकि वहाँ और भी बहुत लोग होते हैं, और उन सबको ऑफर लेटर TCS नहीं देने वाला है। TCS उनको ही देगा जो रियल में डिज़र्विंग है। हो सकता है आप डिज़र्विंग हो, आपके पास वो प्रॉपर नॉलेज हो, आपके पास सब कुछ हो,
इट इज़ पॉसिबल, लेकिन वहाँ जाके आपका एटीट्यूड, आपका ड्रेसिंग बहुत कुछ मैटर कर जाता है। अब आप ऐसे टी शर्ट पहन के कभी मत जाना इंटरव्यू देने, वहाँ आप फॉर्मल वे में जाना, तो एक मतलब इम्प्रेशन अच्छा बनता है। अगर आप गर्ल हो तो मेक श्योर आपके हेयर स्टाइल्ड हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना। और जो मैंने टिप दिया है ना नींद वाला, प्लीज़ 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 इस चीज़ को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो सीरियसली कचरा करके आने वाले हो, तो मत करना वो चीज़। और ऑल द बेस्ट, आई होप आप लोग सब TCS डिजिटल में जाओ और आके मुझे बताओ कि मेरे को 7.2 मिल गया। यार निंजा को क्यों फोकस करना, डिजिटल को फोकस करो, 7.2 मिल गया इज़ वेरी गुड। तो ऑल द बेस्ट गाइज, एंड ऑन दिस नोट आई एम रैपिंग दिस वीडियो, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।